ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और हम लोगों ने मनी मनी का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मेरा मुंह में जो छाला हो रखा है, ज्यादा बोलने के कारण मुंह में छाला हो गया है, तो मैं बहुत प्यार प्यार से बोलूंगा बच्चों, बहुत प्यार प्यार से। आज क्या स्टार्ट करना है? मनी सप्लाई। क्या स्टार्ट करना है? मनी सप्लाई। सारे बच्चे हेडिंग डाल लो एक बार, एक बार सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, मनी सप्लाई। जल्दी से हेडिंग डाल लो, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई के अंदर क्या करना है? मेजर्स, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या हेडिंग डालनी है भाई? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। डालो हेडिंग। क्या बात है, कितने मेजर्स हैं? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ, मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई को मेजर करने के, हाँ जी, मेजर करने के कितने मेथड हैं? मनी सप्लाई को मेजर करने के कितने मेथड हैं? अभिजीत कह रहा है 4 मेथड है। वेरी वेरी गुड। पार्थ कह रहा है 4 मेथड है। अभी कह रहा है 4 मेथड है। संजोक्ता ने भी 4 बताए हैं। वेरी वेरी गुड। अब ये बता सकते हो ये 4 मेथड कौन कौन से हैं? हाँ जी, ये 4 मेथड कौन कौन से हैं? ये 4 मेथड कौन कौन से हैं ये बता सकते हो? M1, M2, M3, M4। ये 4 मेथड कौन कौन से हैं भाई? M1, M2, M3, M4। आपको अपनी बुक में नजर आ रहा होगा। एक बार चैट बॉक्स में एक बार चैट दो, ये मेथड कौन कौन से हैं? M1, M2, M3, M4। हाँ जी। और इन मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मनी सप्लाई। इन मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है ये पता है ना सबको? क्या होता है मनी सप्लाई? हाँ जी, आपने बोला कि सर हमें पता है, ये मनी सप्लाई होता क्या है? चैट बॉक्स में युवराज का आ गया, खुशी का आ गया, अभ्या का आ गया, और ये शौकीन करके, धर्मवीर शौकीन कौन है भाई? ये प्रत्यक्ष, इसका भी आ गया। मुझे बताओ मनी सप्लाई क्या होता है? हाँ जी, मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना। और किसके पास है? हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। बुक दिखा दो एक बार। सबसे सबसे पहले वर्ड आ जाता है कि जो मनी सप्लाई है वो क्या है। सबसे पहले क्या वर्ड आ जाता है? मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई, पहले मैं एक बार बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं। मनी सप्लाई क्या, सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम। हाँ जी, ओनली। तो जो पर्टेड का रखा है,
पब्लिक ने, उसको क्या बोलते हैं? इन एन उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। पब्लिक के पब्लिक कौन है? युवराज। युवराज, युवराज क्यों बताएगा? सारे बच्चे बताएंगे। हाँ जी, सारे बच्चे बताएंगे। पब्लिक कौन है? पार्थ कह रहा है वॉइस क्रैक हो रही है। बाकी के बच्चे बताओ, वॉइस क्लियरिटी ठीक है? बाकी के बच्चे बता दो। हाँ जी, वॉइस क्लियरिटी ठीक है, बाकी के बच्चे बता दो। पार्थ को वॉइस क्रैक हो रही है। युवराज जल्दी बताओ भाई, युवराज जल्दी बताओ। संजोक्ता, वंशिका, अभिजीत, प्रत्यक्ष, खुशी, वंशिका कह रहा है पीपल इन एन इकोनॉमी। अभी कह रहा है इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। वेरी वेरी गुड। एक नालायक है हमारी क्लास में, जिस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है भाई। इसका नाम है अभी चौहान। बाकी सारे नालायक हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। केवल अभी चौहान ने सही जवाब दिया है। भाई पब्लिक का मतलब क्या है? और एक बार आवाज बता दो, वॉइस क्लियरिटी बता दो, ठीक आ रही है? आवाज बता दो एक बार, ठीक आ रही है? कमेंट आ रहा है आपके पास? गुड। वंशिका कह रही है क्लियर है। बेटा पार्थ आपकी साइड से इशू है, पार्थ की साइड से इशू है, प्लीज अगेन चेक कर लो पार्थ। ये पब्लिक का मतलब क्या है भाई? वो कह रही ढंग से क्लियर नहीं। एक बार मुझे बताओ क्या है? चलो विदिता और कौन है? विदिता और कौन है भाई जिसको आवाज में प्रॉब्लम थी? पार्थ को थी? एक बार बता दो दोबारा से, अब क्लियर है? विदिता बेटा वॉइस क्लियर है? यस सर। अभी कह रहा है सर नाउ इज परफेक्ट। भाई हमारे लड़के को दिक्कत हो रही थी, पार्थ को, पार्थ कह रहा है क्लियर है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये सभी ने बता दिया इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म्स आएंगी। ये सारे बच्चों ने बता दिया इंडिविजुअल और कौन आएगा भाई? बिजनेस फॉर्म। इस सेक्टर का नाम क्या है? इस सेक्टर का नाम क्या है? ये भी बता दो भाई चैट बॉक्स में। आ गया चैट बॉक्स में? हाँ, इस सेक्टर का नाम बता दो, इस सेक्टर का नाम क्या है? हाँ जी, इस सेक्टर का नाम भी बता दो मुझे जल्दी से। इस सेक्टर का नाम क्या है? तो इस सेक्टर को क्या बोलते हैं जी? यूजिंग सेक्टर। बिजनेस फॉर्म्स। फॉर्म्स
तो ये सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। चलो जी, एक बार मुझे बताओ यहां तक। अब मुझे बताओ मनी सप्लाई का मतलब सारे बच्चों को पता लग गया। जो मनी सप्लाई है उसका मतलब सारे बच्चों को पता लग गया या नहीं लग गया? चैट बॉक्स में मुझे बता दो। चैट बॉक्स में मुझे बता दो एक बार। संजोगता कह रही है यस। ये कौन है? धर्मवीर कौन है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कह रहा है यस। पार्थ कह रहा है यस सर। युगराज, विदिता, अभिजीत। वंशिका कहाँ चले गए बेटा? चलो जी, अब स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो क्या हेडिंग डालोगे? हेडिंग डाल लो फोर मेजर्स ऑफ तो मनी सप्लाई के कितने मेजर्स हैं? 4 मेजर्स हैं। ठीक है जी, मनी सप्लाई के जो मेजर्स हैं वो कितने हैं? 4। अब देखो जी क्या कहानी आ गई। ये आपकी बुक के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है भाई, चार्ट। ये चार्ट निकाल लो। ये आपकी बुक के अंदर ये चार्ट दिया हुआ है मनी सप्लाई का। सबसे पहले ये चार्ट निकाल लो सारे बच्चे। ये चार्ट निकाल लो मनी सप्लाई का। जल्दी से निकाल लो ये चार्ट। ये चार्ट जल्दी से निकाल लो मनी सप्लाई का। ये चार्ट जल्दी से निकाल लो। तो इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है? M1, M2 और क्या लिखा है? M3 और M4। अब इसमें एक मिस्टेक है। इसके अंदर बुक में एक मिस्टेक कर रखी है। अभी देखो, अभी प्रूफ हो जाएगी क्या मिस्टेक है। सबसे पहले पढ़ लो। अभी मेरी फाइल ओपन हो रही है, सबसे पहले पढ़ लो M1 में क्या क्या आएगा। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे, M1 में क्या क्या आएगा? M1 के अंदर क्या क्या आएगा? हाँ जी, M1 के अंदर क्या क्या आएगा? तो M1 के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 चीजें आएंगी। M1 में कितनी चीजें आएंगी? 3 चीजें M1 के अंदर आएंगी। पहला पहला जो आएगा, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। संजोक्ता ने सबसे पहले जवाब दिया है करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। विदिता ने बताया है सर डिमांड डिपॉजिट भी आएगा। डिमांड डिपॉजिट भी आएगा ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट भी इसके अंदर आएंगे। तो विदिता और संजोक्ता, दो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। पार्थ कह रहा है अदर डिपॉजिट्स भी आएंगे जो विद RBI है। अब इसमें से ये बताओ युगराज, सबसे पहला क्या बताया आपने? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ये सारे बच्चों को पता है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक क्या होता है? हाँ जी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक क्या होता है? जल्दी से मुझे बता दो, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यस और नो। सारे बच्चों को पता है या ना? बोलना है। युगराज, वंशिका, संजोक्ता, खुशी, पार्थ, ये सारे बच्चों को पता। इन सबको पता है। विदिता को पता है, प्रत्यक्ष को पता है, पार्थ, अभी अभी को भी पता है। चलो बहुत बढ़िया। फाइल ओपन क्यों नहीं किया? तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार। मैं आपको रिपीट कर देता हूं।
जो हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? करेंसी की बात कर, कॉइन्स की बात कर रहे हैं। तो करेंसी के अंदर आपको पता ही है, जो भी पेपर नोट्स हैं इसके अंदर वो आ जाएंगे। और पेपर नोट कौन सी डिनोमिनेशन के अंदर है, मतलब कि कौन किस चीज के अंदर पेपर नोट्स को मेजर किया गया है? 2000 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है। भाई किसी के पास है 500 रुपए का नोट? कोई है जिसके पास 500 रुपए का नोट हो? ठीक है, तो भाई 2 रुपए का नोट है क्या? 2 रुपए का? यस। 1 रुपए का? यस, 1 रुपए का भी नोट आता है, पता है ना आपको, मैंने दिखाया था क्लास के अंदर। और सिक्के भाई, कॉइन्स का मतलब सिक्के। कितने रुपए के सिक्के आते हैं भाई? चिल्लड़ बोलते हैं हिंदी में, चिल्लड़। चिल्लड़ कितने रुपए के आते हैं भाई? कितने के चिल्लड़ आते हैं नालायकों, बता दो जरा एक बार। 1 रुपए का सर, 1 रुपए का। ये 50 और 25 पैसे वाले ना चिन्नी चोर लोग जो बैठे ना क्लास में, ठीक है, ये 25 पैसे और 50 पैसे मत लिख देना गलती से। तो संयोक्ता, विदिता, अभी और प्रत्यक्ष, पार्थ, इन सब ने सही लिखे हैं, कोई चिन्नी चोर नहीं है। ये 25 पैसे 50 पैसे क्वाइनेस एक्ट के अकॉर्डिंग भाई लीगल टेंडर मनी नहीं है ना? क्वाइनेस एक्ट के अकॉर्डिंग ये लीगल टेंडर मनी नहीं है। चलो भाई कहाँ चले हम लोग? ये क्या है? ये हट जाए ना, ये क्या है? ड्रामा वगैरह फालतू का। चले वहीं, कहाँ है वो? अब तुम्हारी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। तो तुम्हारी बुक के अंदर बताया है, अभ्य, आपकी बुक के अंदर बताया है M1 में क्या आएगा? पब्लिक, ये कॉमन बैंक। ये कितने बच्चों को पता है? चल, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक कितने बच्चों को पता है? डिमांड डिपॉजिट विदिता को पता है। इनकी आवाज, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो आप सबको पता है, वंशिका को भी पता है भाई, संयोक्ता को भी पता है। ठीक है जी, तो ये सारे बच्चों को पता है क्या? शॉर्टकट में बता सकते हो डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक क्या है? शॉर्टकट, डिमांड डिपॉजिट। आपने M1 में क्या बताया? M1 के अंदर, M1 में आपने क्या बताया सबसे पहले? क्या था पहले? के मतलब डिमांड का मतलब बैंक। ओनली ओनली ऑन डिमांड डिपॉजिट आता है इसके अंदर।
मनी ओनली, मनी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डिमांड के साथ। सारे बच्चों को क्लियर है? अभी ने भी सही जवाब दिया है, पार्थ ने भी सही जवाब दिया है, युवराज भाई ये करेंसी और कॉइन्स कहां से आ गए? अच्छा वो पहले वाले का था, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके आगे देखो, तो जो अदर डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, उसमें क्या क्या आएगा भाई? भाई डिपॉजिट्स, जो अदर डिपॉजिट्स हैं कितना? ये एक सबसे बड़ा क्या क्या आएगा, जो अदर डिपॉजिट। चैट बॉक्स में लिखो ये चार्ट बना रहे हो या नहीं, अगर बना रहे हो तो यस लिख से, ये चार्ट बना रहे हो या नहीं। युवराज बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। युवराज चार्ट बना रहा है, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी ये चार्ट बनाओ। नेट कैसे चला गया? दोबारा नेट चला गया, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। बड़ा ड्रामा है। भाई जल्दी से चार्ट बनाओ, चार्ट, जल्दी जल्दी चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ जल्दी से। क्या बनाना है? चार्ट, चार्ट बनाओ भाई जल्दी से। जल्दी से। तो स्टूडेंट जल्दी से स्टूडेंट जल्दी चार्ट से बनाओ, चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ भाई जल्दी से। चार्ट बनाओ भाई जल्दी से। चार्ट बना लो भाई जल्दी से। चार्ट बना लो भाई जल्दी से। चार्ट बना लो। चार्ट बना लो। आवाज कहाँ चली गई? आवाज कहाँ चली गई? हेलो हेलो हेलो, चार्ट बना लो जल्दी से। आपने देखा था चार्ट? करता हूं आपको, नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, एक गुड न्यूज हमारे पास, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आप सारी, तो दोबारा से भी आप लोग देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग डबल डबल आ गई थी। चलो भाई।
स्क्रीन तो शेयर कर दी मैंने, स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या अभी तक? कांट शेयर। हाँ खुशी बेटा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बेटा। रिकॉर्डेड तो आपको मिलनी है इसकी। तो चार्ट अभी तक मुझे लग रहा है खुशी ने नहीं बनाया है, क्योंकि खुशी कह रही है सर स्क्रीन शेयर कर दो। एक बार मुझे बता दो स्क्रीन शेयर हो गई अब? एक बार बता दो जी स्क्रीन शेयर हो गई है? अभी आया नहीं है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। बनाओ नालायक को, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। खुशी बेटा जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ यार। ये बना लिया तो बता दो जल्दी से। तो मैं अदर डिपॉजिट बताऊं आपको, आरबीआई वाले अदर डिपॉजिट आरबीआई। अभिजीत जोश में है भाई, अभी 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 चौहान जी जोश में है। युगराज कह रहा है डन। और कौन है हमारी क्लास का बच्चा? प्रत्यक्ष, अभी, खुशी डन। क्या बात है बेटा। आगे देखो अदर डिपॉजिट में क्या आएगा, अदर डिपॉजिट में क्या आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। अदर डिपॉजिट में क्या कहानी, तो अदर डिपॉजिट में लिखो दो बातें। दो बातें, एक डिपॉजिट क्या है, हेल्ड बाय आरबीआई। एक डिपॉजिट क्या है, वर्डिंग लिखना हाउएवर। दूसरी तरफ वर्ड, हाउएवर। दूसरी तरफ जो वर्डिंग है वो क्या है, हाउएवर। जो डिपॉजिट किसके हैं, जो है भाई कमर्शियल बैंक, बैंक आ जाते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं। बस आप ये समझ लो हिंदुस्तान में जितने बैंक है ना, सारे बैंक्स कॉमर्शियल हैं। सारे बैंक्स क्या है, कॉमर्शियल है, आरबीआई को छोड़ के। हाँ, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक नहीं है भाई। तो ये जो है, ये जो इंडियन गवर्नमेंट का और कॉमर्शियल आरबीआई है। बनाओ जरा बढ़िया सा, बनाओ जी चार्ट बनाओ बढ़िया सा, है ना। आगे छाला हो गया ये, हैंग पता नहीं क्या हो जा रहा है।
बना लिया, डन। ये देखो ये लड़का जोश में भाई, अभी जोश में है। पार्थ, खुशी, प्रत्यक्ष, युवराज, भाई साहब इतने बच्चों ने बना लिया। स्पीड तो बहुत खतरनाक है यार तुम्हारी। अब ये बताओ नालायकों, किताब लेके बैठे हो साथ में, ये बताओ अदर डिपॉजिट के अंदर लिखा हुआ था डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई, डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई, इसमें क्या क्या आएगा? आरबीआई में क्या क्या आएगा? डिपॉजिट हेल्ड बाय के पास है, वो डिपॉजिट जो किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, कॉमा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा। तो कह रहा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई, फॉरेन बैंक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई, आरबीआई के पास क्या है? डिपॉजिट्स है, किसके बिहाफ में? फॉरेन बैंक्स के बिहाफ में। ये जो गवर्नमेंट बोली है भाई, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, इंडियन सरकार। यहाँ पे बोला है ना, नहीं आता। डिपॉजिट किसके हैं? इंडियन गवर्नमेंट के। किसके? डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं कर, अदर डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। तो भाई ये मैं लिख के काट रहा हूं, मैं ये लिख के काट रहा हूं। कुछ आएगा है वो नहीं लेना, जो किसका डिपॉजिट बैंक का, इंडियन गवर्नमेंट का डिपॉजिट जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, और जो कॉमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट किसके पास रखा हुआ है? आरबीआई के पास रखा हुआ है। वो डिपॉजिट्स आपको नहीं लेने। बैंक्स का डिपॉजिट लेना है। नंबर 2 गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स लेने हैं। ये गवर्नमेंट कौन है? जो इंडिया को छोड़ दो, तो मान लो अमेरिका की सरकार है, ठीक है जी। और इसके अलावा कौन है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक है भाई साहब, वर्ल्ड बैंक। दाऊद नाम सुना होगा, अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद, है ना? छोटा शकील, छोटा
सर्किट, डॉन, है ना। और डॉन की तलाश तो कौन कर रहा है भाई? 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है ना, इंडिया भी कर रही भाई। पर आज डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है ना। ये कहानी हो गई है भाई साहब। कोरोना वायरस को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो गया है भाई। तो नालायकों, अपना ध्यान रखो, घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलना, पिटाई होगी तुम्हारी, बाहर निकलोगे तुम, ठीक है। बस आंखों से देखो और पूरा अपने आप को ढक लो, आंख बाहर निकलनी हो चाहिए बस। जैसे वो मुस्लिम में नहीं होता, मुस्लिम में बुर्का पहन लेते हैं भाई साहब, बस छेद बना लो, बस वो नजर आना चाहिए बस। बाहर भी निकलो तो ऐसे ही निकलो बस, मतलब पूरा काला कपड़ा पहन लो और भाई वो बुरखे में छेद कर लो बस, आंख नजर आनी चाहिए आपकी बस। ये क्या कह रहा है? यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, स्टॉप प्रेजेंटिंग। क्यों भाई, तुझे डर लग रहा है क्या हमसे? क्यों प्रेजेंट ना करें हम? पता नहीं क्या ड्रामा है इसका। क्या हो गया, बंद हो गया क्या वो मेरा पावर पॉइंट? अरे आवाज आ रही है तुम्हें? बच्चों को आवाज आ रही है भाई? यस सर। तो मुझे बताओ नालायकों, अदर डिपॉजिट के अंदर कौन कौन से डिपॉजिट आएंगे? एक तो जो फॉरेन, किसका डिपॉजिट है? फॉरेन बैंक्स का डिपॉजिट है। पता नहीं अभी दिक्कत होती है। अभी जो लिखा था ना सारा सारा उड़ गया मुझे लग रहा है। कौन कौन सा डिपॉजिट है यहाँ पे? चलो बच गया। कौन कौन सा डिपॉजिट है भाई? फॉरेन बैंक्स का डिपॉजिट है, गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका डिपॉजिट है, ठीक है जी। और किसका डिपॉजिट है? वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट है। और किसका डिपॉजिट है? वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट हो गया, ठीक है जी। और किसका डिपॉजिट है वर्ल्ड बैंक के अलावा? वर्ल्ड बैंक के अलावा और किसका डिपॉजिट है भाई? वर्ल्ड बैंक समझते हो ना भाई? दाऊद, छोटा शकील, छोटा सर्किट, डॉन। भाई डॉन को कौन पकड़ रहा है भाई? 11 मुल्कों की पुलिस भाई डॉन के पीछे लगी है। डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, क्या है भाई, नामुमकिन। यहाँ कोरोना वायरस भी नहीं पकड़ा जा रहा भाई, देख लो तुम। कह रहा 21, पार्थ कह रहा है 21 पुलिस, 21 कंट्रीज। क्या पार्थ, तुम डॉन हो? छोटा डॉन है ना, छोटा डॉन है भाई ये पार्थ। हाँ कह रहा मैं डॉन हूं, बताओ, गली का डॉन है ये अपनी, ठीक है। बुरखा पहन के निकली हो बाहर। वो पता है ना मुस्लिम में क्या होता है बेटे, वो काला कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे बुरखा पहन के निकली हो और आंखों में छेद कर लियो। आंखों में मतलब पर्दे में छेद कर लियो, नालायक। कह रहा पुलिस बुलवा लो सर। हाँ सही बात है विनीता, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ये छोटे डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है बेटा, गली मोहल्ले के बच्चे ही दबोच लेंगे इसको, ठीक है। खोपचे में पिटाई करेंगे इसकी। खुशी को रोना क्यों आ रहा बेटा? तुम्हें थोड़ी ना खोपचे में लपेट रहा है कोई, क्यों रो रहे? ये मीम बना के डाल देते हो भाई, समझ में जो मेरे को समझ में आता है वो मैं बोल देता हूं। पार्थ कह रहा है सर 10 पुलिस वाले राउंड में है एवरीडे। सही है भाई,
संजोगता को हंसी आ रही है। पार्थ कह रहा है ड्यू टू कोरोना। तो नालायक घर पे बैठे हो, बाहर मत निकलो, तुम कमरे के बाहर भी मत निकलियो अपने, फिर पिटेगा वहीं पे। कमरे से भी बाहर मत निकलियो। तू तो छोटा डॉन है, तुझे तो घर के अंदर भी पकड़ लेंगे, पुलिस वाले घर के अंदर बैठे होंगे तेरे। यहाँ तूने पहले ही बता दिया है। वैसे ही 10 लोग कह रहा था राउंड एक तो तेरे घर पे बैठ गया होगा। अभिजीत भी कह रहा है सर चाचा विधायक है इसके, फिर क्या होगा भाई, उसे भी लपेटे में ले लेंगे। यहाँ कोरोना वायरस किसी को नहीं देखता भाई, विधायक हो कुछ हो। ये पढ़ना है तुम, एक मिनट, क्या बोल रहा है ये, बहुत कुछ बोल गया भाई ये। हाँ बच के रहो भाई, हर घंटे के बाहर निकल लेता है, देख लो। बहुत बड़ा डॉन हो गया भाई ये क्या विदिता क्या कह रही है? चलो भाई देखो यहाँ पे जरा। चलो जी अभिजीत, पब्लिक आएगा भाई से नहीं आएगा। ये किसके पास डिपॉजिट कर रखा है, डिपॉजिट में काउंट नहीं है, उसको अदर डिपॉजिट के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, उसको अदर डिपॉजिट में काउंट नहीं करते। और किसका डिपॉजिट आ जाएगा, पब्लिक फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक, ये आ गया। पार्थ तुमने वर्ल्ड बैंक में पैसा रखा है? चलो हमें तो पता ही नहीं था। है ईटीसी चैनल, ईटीसी चैनल। पार्थ कह रहा है मेरा पैसा वर्ल्ड बैंक में नहीं है, तो तुम्हारा नहीं है तो क्या हमारा है नालायक? तुम इतने बड़े डॉन बने हुए हो, तुम्हारा नहीं तो क्या हम लोगों का पैसा है वर्ल्ड बैंक में? अभी मोदी जी को बताएंगे, चिंता मत करो तुम, ये सारी चैट रिकॉर्ड हुई है तुम्हारी आज, ठीक है? अब तुम घर भी बदल लो अपना, बेचारा डर गया है। तो सांप बन जा, कोई जादू आता है तेरे को, आबरा का ढाबरा जादू बना ले, सांप बन जा, एक बोतल में बंद हो जा, ढक्कन लगा लियो ऊपर से, पानी डाल दें थोड़ा सा, बेचारा पानी तो पी लेगा। योगी क्या है भाई, ये योगी कौन है ये? तो यूपी को क्यों याद कर रहा है भाई? हम दिल्ली में है अभी, यूपी पहुंच गया क्या? ये यूपी में पहुंच गया भाई, मेरे को लग रहा है। चलो कह रहा योगी हेल्प करेगा अपने साथ, फिर दोनों डांस कर लेना, नागिन डांस, नागन डांस कर लेना, जो भी तुम्हें आता हो, ठीक है? तो
हाँ जी, पहला डिपॉजिट कौन सा होता है? करेंसी एंड कॉइन्स। और तीसरा डिपॉजिट कौन है? में हाँ जी, किसके बिहाफ में रखे हुए हैं? फॉरेन बैंक्स के बिहाफ में, आरबीआई के पास। बैंक उनका कटोरा खाली हो गया। आपने सुना होगा 1988 के पास इंडिया जब आज हुआ, दोबारा से इंडिया ने कटोरा ले लिया था। मतलब कि इंडिया दोबारा भिखारी बन गया था नालायकों, जिसे हम सोने की चिड़िया बोलते हैं। तो हमारा इंडिया दोबारा से गरीब हो गया था 1988 में। बिग बुल, जो अभिषेक बच्चन की मूवी आई है, तो तुमने देखी होगी, तो तुम्हें पता लगा होगा। और 1988 तो वो ईयर है जब क्या था, और इंडिया को पैसा किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा आया था, आईएमएफ से पैसा आया था। और पैसा कहाँ आया था? और पैसा आया था, हाँ जी, सरकारों ने पैसा दिया था, गवर्नमेंट ने। तो बाहर के जो लोग हैं, हाँ पढ़ लेना दोबारा, तो जो बाहर की सरकारें हैं वहां से पैसा आया था। तो इसका मतलब कि जो बाहर की गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है? पैसा देती है। जैसे कई बार हम नेपाल को पैसा दे देते हैं, है ना। पहले तो हम बांग्लादेश को भी देते थे, अब बांग्लादेश को हम पैसा नहीं देते, है ना। बाकी पाकिस्तान को तो आपको पता है, उसको तो हम दे सकते हैं। कितने पैसे? 25 पैसे दे देंगे, क्या दिक्कत है? चिल्लड़ दे देंगे उसको, ठीक है, 1 रुपए से कम देने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं। तो आज बात मुझे बताओ, कोई आपसे M1 पूछेगा तो बता दोगे M1 क्या है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, बता दोगे M1 क्या है? जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स में, नालायकों मुझे बताओ, बता दोगे M1 क्या है? पार्थ, विदिता, अभी, संजोक्ता, युगराज, ये बच्चे कह रहे हैं यस सर, वेरी वेरी गुड। अब देखो एग्जाम में लिख के क्या आना है, लिख के क्या आना है भाई? क्या बोलोगे? M1 क्या है? पहला 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 होता है ना भाई, पहला पहला। तो M1 क्या है? पहला पहला क्या है भाई? पहली पहली बार ये क्या बना? बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो पहली बार कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन भाई। तो कहता है M1 क्या है? फर्स्ट है। M1 क्या है? फर्स्ट है। किताब आ गई तुम्हारे सामने। M1 क्या है? फर्स्ट है और बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। नालायक ये लाइन याद कर लोगे, इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। बोलो वहां बैठ के बोलो, गधे गधे हो तुम, गधे, वहां बैठ के बोलो, गधा नहीं बोलना है, वहां बैठ के बोलो। लड़कियां कह रही है सर हम गधी बोल ले, कि कौन है ऐसा जिसको गधी बोलने में मजा आ रहा है? मैं टेलीपैथी के थ्रू तुम्हारी अंदर आत्मा को जान रहा हूं। लड़के तो होते ही गधे हैं सर, ऐसा कौन लिख रहा है? अब अभी क्या कह रहा है सर? बोल रही है, क्या लिख रहा है? आया नहीं तुम्हारे पास? अच्छा, तो भाई अभी तू गधा नहीं है, मुझे पता है। तू सुन ले पहली बात, इट इज द फर्स्ट, बोल वहां बैठ के बोल, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। दीवारों से बात करो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? M1 क्या है? सबसे ज्यादा लिक्विड, मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर कितने मेजर हैं? 4, जिसमें से ये सबसे ज्यादा क्या है? लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड, सबसे ज्यादा लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है भाई?
और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चुटकी बजाते ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहला क्या हो गया? फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा क्या हो गया? मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और इजीली क्या हो जाएगा? इजीली क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा किसके लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो अभ्या बेटा इसमें कीवर्ड्स हैं संयोक्ता, युवराज, अभिजीत, पार्थ, प्रत्यक्ष। इसके अंदर बेटा कीवर्ड है और इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है? फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, नंबर 1 सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, एंड नंबर 3 इजीली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चैट बॉक्स में बता दो मजा आ रहा है या नहीं, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, फिर मैं आपको M2 स्टार्ट करूं। बस अब 10 मिनट लगेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। 10 मिनट और चैप्टर खत्म और इको की क्लास भी खत्म हो जाएगी। मजा आ रहा है या नहीं जल्दी से बता दो। अभिजीत ने बिल्कुल सही लिखा है, मजा आ रहा है। पार्थ ने भी बिल्कुल सही लिखा है, मजा आ रहा है। संजोक्ता कह रही बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, मेरा तो मन कर रहा है क्लास में ही बैठी रहूं। विदिता भी कह रही है एकदम बढ़िया सर। अभ्या को भी मजा आ रहा है। कौन है नालायक जो फोन कर रहा है हमें? ज्योति टीचर। भाई क्लास चल रही है, तुम काट दिया करो। ये क्या लिखा है? यस सर, मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, ये तो भाई साहब असली में देख लो, इंडियन दिखा रहा, मैं इंडियन हूं, हम का अंग्रेज हैं। ये अभी का कमेंट देख लो भाई, इनको कमेंट दिखाई दे रहा होगा, है ना? यही है भाई साहब इंडियन। हम तो भाई चलो M2 में आ जाओ, नालायक को M2 में आ जाओ। अब M2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? M2 निकालने के लिए, M2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? M1 में एक चीज और प्लस करनी पड़ेगी। M2 निकालने के लिए M1 में क्या प्लस करना पड़ेगा? M1 में प्लस करना पड़ेगा सेविंग डिपॉजिट। तो हम लोग एक सेविंग और एक सेविंग डिपॉजिट आप कहां करवा सकते हो? पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। क्या करवा सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या कर सकते हैं जी? सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाओगे उसे सेविंग डिपॉजिट बोला जाएगा। किसका? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का। किसका डिपॉजिट है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का। तो क्या निकल के आ जाएगा? M2। लिखो, फिर चार्ट बनाओ इसका भी चार्ट बना लो। कौन सा कंपोनेंट है? M2। ऐसे में क्या करेंगे? प्लस। तो M1 में क्या प्लस करेंगे? सेविंग है हटाया। तो एक से कमर्शियल बैंक के अंदर, वेरी वेरी गुड। सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के पा सकते। अब
फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसको आप सकते है ना। आप जो कॉमर्शियल बैंक के पास होता है, तो हम इस सेविंग डिपॉजिट में हमें चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इस सेविंग डिपॉजिट के अंदर हमें चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और इस सेविंग डिपॉजिट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी नहीं बोलते। जैसे हम लोग एफडी करवाते हैं ना फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर, उसी तरीके से ये पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट करवाते हो तो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो डिपॉजिट होता है बेटा, ये 1 साल या उससे ज्यादा के लिए कराया जाता है, ठीक है ना। तो 1 साल से ज्यादा के लिए हम लोग ये डिपॉजिट वहां पे करवाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं चेक फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो M2 में बताओ जी, चैट बॉक्स में क्या क्या आएगा। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का, इसके अंदर चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और इसको डिमांड डिपॉजिट नहीं बोलते, कॉमर्शियल पैसा है। कहाँ डिपॉजिट है हमारा पैसा? बैंक के अंदर डिपॉजिट। मुझे बताओ डिमांड डिपॉजिट चीजें को डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट आता है, और दूसरा डिपॉजिट क्या आता है पार्थ? एम से लिख के आना है, सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाला, तो M2 कैसे निकलेगा? सेविंग डिपॉजिट M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट जो हमने पोस्ट रखा है। अभिजीत वेरी वेरी गुड। और लिख के आना कि इसके अंदर चेक फैसिलिटी नहीं मिलती विड्रॉ करने के लिए, और इसे डिमांड डिपॉजिट भी नहीं बोला जाता, जो कि कॉमर्शियल बैंक के। इतना लिख के आ जाओगे चलेगा M2 के अंदर, ठीक है। बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो कि बच्चों को ये समझ में आ गया। हाँ जी, अभया, विदिता, पार्थ, संजोक्ता, प्रत्यक्ष, खुशी, युगराज। अभिजीत कहाँ चला गया? अभिजीत वेरी गुड। वंशिका कहाँ गए बेटा? सो गए? सोना मनाए भाई। तो M2 में लिख के आ जाते हो। M2 क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। किसके कंपैरिजन में? M1 के। कह रहा है M1 में क्या इंक्लूड कर लो? सेविंग डिपॉजिट को इंक्लूड कर लो, जो पोस्ट ऑफिस वाला है। गधा भी लिख के आ जाएगा, ये कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद बता दो जो सेविंग डिपॉजिट है इसके अंदर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती चेक के थ्रू, इसके अंदर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती चेक के थ्रू, यही मैंने बताया था। उसके बाद ये कह रहा है
कि आप इसे डिमांड डिपॉजिट भी, कॉमर्शियल बैंक का होता है। आगे जी बात समझ में? तो M2 आप लोग लिख के आ जाओगे। अब M3 का फॉर्मूला कौन बताएगा? चैट बॉक्स में M3 का फॉर्मूला बताओ। M3 कैसे निकलेगा? नालायकों ये बताओ, चैट बॉक्स के अंदर M3 कैसे निकलेगा? सारे बच्चे जल्दी बताओ। ये देखो, ये सारे इसे कहते हैं किताबी कीड़े लोग हैं ये। किताब में देखा फॉर्मूला लिखा हुआ है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, और ये लिख दिया इन्होंने, कहानी खत्म कर दी इन्होंने। गधे हैं गधे, इसे बोलते हैं गधे। चीटिंग करते हो तुम सब। प्रत्यक्ष ने, शौकीन साहब ने चीटिंग करके लिखा M1 का, इसका M3 का फॉर्मूला। युवराज ने भी लिखा, अभिजीत ने भी लिखा, पार्थ ने भी लिखा। इसीलिए एक बच्चे ने नहीं नहीं नहीं, पार्थ का फॉर्मूला सही है भाई, पार्थ बिल्कुल, ये असली में ही डॉन है भाई, ये नकली डॉन है बाकी के। पार्थ ने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है भाई, पार्थ ने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है। क्लैपिंग कर दो पार्थ के लिए, जहां बैठे हो वहीं से क्लैपिंग कर दो पार्थ के लिए। बहुत बढ़िया पार्थ, मजा आ गया भाई। पार्थ अवस्थी, वेरी वेरी गुड। बाकी सारे नालायक बच्चे हैं। तभी मैं कहूं तुम अपने आप को डॉन क्यों बोल रहे थे, असली में ही तुम डॉन हो भाई। किताब में गलत लिखा है, गलत लिखा हो किताब में, सही कर लो इसे। M3 का फॉर्मूला आएगा M2 प्लस टाइम डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा जब हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो डिमांड डिपॉजिट है हमने और उस टाइम पे बच्चों को लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि भाई टर्म इसके अंदर सेविंग, और दूसरा कौन आ जाएगा? एक तो सेविंग अकाउंट वाला डिपॉजिट आ जाएगा, एक करंट अकाउंट वाला डिपॉजिट आ जाएगा। तो सर जो बैंक होता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है, तो सर उसके अंदर तो हम लोग FD भी कराते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब कि टर्म डिपॉजिट, तो उसको भी डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, बच्चों का ये कहना था। तो मैंने बताया नालायकों, असली में क्या है, डिमांड डिपॉजिट। देखो जो डिपॉजिट लिया जा रहा है वो M1 लिया जा रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए बताया था कि इसके अंदर टर्म डिपॉजिट नहीं आएगा। कुछ समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? कि जो हमने यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट लिया था वो ओनली आता है, बट वहां पे ओनली हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ले रहे थे। और जो M3 है, M3 जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। देखा जाए तो M1 क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट, और M3 और M4 बेटा ये फॉर्म, पर
डिपॉजिट का पैसा चुटकी बजा के कैश में कन्वर्ट नहीं होता। ये M1 में और M3 में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो M1 है और M3 के अंदर डिफरेंस समझ में आ रहा है नालायकों? और ये बता दूं, तुम्हारे टीचर भी कहीं ये ना बोल दें कि सर M3 का फॉर्मूला M1 प्लस ये हो जाएगा भाई नेट टाइम डिपॉजिट। तो बता दूं भाई, तुम्हें गलत पढ़ा दिया। जो बच्चे बैंक का एग्जाम तैयार करते हैं, बैंक का, तो जब आप MBA करोगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो वहां पे भी आपको मनी का चैप्टर भी पढ़ना होगा और बैंकिंग का चैप्टर भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो उनकी किताब के अंदर M3 का फॉर्मूला क्या लिखा है? M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या है? फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। दूसरी बात, जो बच्चे CA करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, CMA का कोर्स करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हैं, उनकी किताब में भी M3 का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? M2 प्लस। और ये अभी बात प्रूफ हो जाएगी ना, अभी प्रूफ हो जाएगा जब ये आप अपनी किताब में पढ़ोगे, तो वो बताएगा कि M3 क्या होता है। तो भाई M3 में तो क्या होगा? M3 के अंदर मुझे बताओ क्या क्या ऐड करेंगे? सर जो करेंसी और कॉइन्स हैं पब्लिक, वो भी ऐड करेंगे। जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का, वो भी ऐड करेंगे। जो अदर डिपॉजिट है RBI के, उसे भी ऐड करेंगे। जो पैसा लोगों ने कहां डिपॉजिट कर रखा है? पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा के, उसे भी ऐड करेंगे। तो अब आपको नहीं लग रहा है M3 का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो M3 का फॉर्मूला सीधे M2 प्लस आ जाएगा ना? अगर केवल मैं M1 को प्लस करूंगा तो फिर सेविंग डिपॉजिट तो चला जाएगा। एक बार आप सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं M3 का फॉर्मूला आपको बोलूं, अगर मैं आपको M3 का फॉर्मूला बोलूं, तो M3 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? M3 का फॉर्मूला क्या होगा? M3 का फॉर्मूला नेट तो इसमें M का मतलब हमने सेविंग, अगर ये इंक्लूड करना है तो फॉर्मूले में क्या लिखा? बात समझ में आ रही है? ये बुक के अंदर है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और कई टीचर गलत पढ़ा देते हैं। अब उन टीचर को ये बताना पड़ेगा कि सर जो हमारा RBI का पेपर होता है, जो लोग RBI के अंदर जॉब करते हैं, वहां पे जो पेपर होता है, वो लोग भी मनी और बैंकिंग का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है M3 का। और मैं अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी प्रूफ कर दूंगा, बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। वही वाली बात है यार, दो तरीके के टीचर हैं, एक गधे की तरह पढ़ाते हैं, बच्चे भी गधे बन जाते हैं, 12वीं के बाद पता लगता है कि हमने जो पढ़ाई की वो गधे वाली पढ़ाई की। देखो आपकी पूरी 12वीं क्लास, ठीक है, आप 100 मार्क्स भी लेके आ गए, पर आपको ये रियलाइज हो रहा है 100 मार्क्स लाने के बाद, वो 12वीं का रिजल्ट आपके पास है कि हमने पढ़ाई गधे वाली की है। दूसरा, यहाँ जब आप पढ़ाई कर रहे हो, दूसरा जो टीचर होता है वो आपको नॉलेज देता है, और वो जो पढ़ाता है वो फ्यूचर में मतलब कि पूरी लाइफ में काम आएगा।
ये जो आप पढ़ रहे हो ये पूरी लाइफ में काम आना है, पूरी लाइफ आप इसको यूज कर सकते हो। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो पूरी लाइफ में काम आए। ये नहीं कि गधे वाली पढ़ाई कर ली और मार्क्स तो हमारे 100 आ गए और आता हमें कुछ नहीं है, बैटरी हमारी लुल हो रखी है। ठीक है जी, कितनों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में बता दो नालायकों, और एग्जाम में लिख के आ जाना। बाकी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। पार्थ को समझ में आ गया, पार्थ ने तो आंसर भी सही लिखा था। अब ये प्रत्यक्ष, युगराज और अभिजीत को पता लगा। संजोक्ता कह रही मजा आ गया। मुझे बताओ नॉलेज मिली या नहीं मिली, जल्दी से ये नोट कर लो। युगराज कह रहा है यस सर, नॉलेज मिली या नहीं मिली। नॉलेज मिली हो तो नॉलेज लिखो, नॉलेज टाइप किया करो, नॉलेज टाइप किया करो, फिर पता लगता है। अब यस सर पता नहीं लगता भाई, नॉलेज वर्ड टाइप किया करो आप। लास्ट M4 अभी कह रहा है यस सर। संजोक्ता, युगराज, भाई ऐसा लग रहा है रट्टा मारना पड़ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है रट्टा नहीं मारना पड़ रहा तो लिखो रट्टा नहीं मारना पड़ रहा। इजीली याद हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान। चले आगे, शैल बी प्रोसीड। यस सर, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा M4। क्या आ गया भाई? तो विदिता कह रही है सर रटना नहीं पड़ेगा। बेटा लाइफ टाइम हो गया आपके लिए। M4 क्या है भाई हमारा? M4 में क्या हो जाएगा? M3 प्लस। अब देखो, अब आप देखो, खुद ही देख लो, पागल हो गया ना किताब वाला। अब यहाँ किताब वाला पागल हो गया, M4 में M3 प्लस कर रहा है। I2 M1 प्लस M2 प्लस। लॉजिक देखो, M3 का मतलब क्या है? तीनों को लपेटे में ले लो, जो M प्लस मतलब क्या होगा? M2 और उसके अलावा ये प्लस कर लो। M2 का मतलब क्या होगा? M1 उसके अलावा ये प्लस कर लो। हर किसी में एक ऐड कर लोगे वो M4 बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष बेटा M4 कैसे निकलेगा? टोटल डिपॉजिट। अब देख रहे हो वर्डिंग क्या लिखी है? टोटल डिपॉजिट। अब टोटल डिपॉजिट किसका? पोस्ट ऑफिस का। इसका मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर सेविंग अकाउंट सेव M2 में। वेरी गुड, M2 में। और यहां कह रहा है टोटल डिपॉजिट आ जाएगा पोस्ट ऑफिस का। इसका मतलब कि इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट भी होता है, तो इसके अलावा और भी कोई डिपॉजिट हो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर हो रखा, तो वो सारे डिपॉजिट क्या कर दो? ऐड कर दो। पर सेविंग करना किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट जो लोगे उसके अंदर लोगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ये जो लिखा क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। ये भारत सरकार क्या करती है, जब इसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये NSE इशू करती है। तो हम वो पैसा भी नहीं लेते क्योंकि सरकार का पैसा है ना, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो NSE का जो सर्टिफिकेट है वो किसका है नालायकों? गवर्नमेंट का है। किस गवर्नमेंट का है? इंडियन गवर्नमेंट का है। क्या हमने पढ़ा नहीं कि जो मनी सप्लाई है उसके अंदर तो NSE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
तो भाई ये इंडियन गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। समझ में आया या नहीं? तो M4 निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। M4 कैसे निकालोगे? M4 कैसे निकालेंगे, लिख लो। M4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? M3 का मतलब क्या है? विथ पोस्ट सेविंग बैंक क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और ये किसके होते हैं? भारत सरकार के होते हैं। इसे भाई इंक्लूड नहीं करते, इसे इंक्लूड नहीं करते। NSE गवर्नमेंट इशूड, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ में आ गया? हाँ जी, नोट डाउन हो गया। बस 2 मिनट और फिर क्लास खत्म है भाई। 2 मिनट और फिर क्लास खत्म। अभिजीत कह रहा है यस सर। संजुक्ता ठीक है, चलो बेटा। रिकॉर्डिंग चल भी रही है, नहीं चल रही? चल रही है भाई, चलो। पूरी क्लास हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अब ये अगर आप देखोगे, बस 2 मिनट और है। ये सारा तो आप लिख के आ ही जाओगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रखे हैं मनी सप्लाई के अंदर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4, जिसमें से जो M1 है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, और जो M3 है M और तो वो पहले पॉइंट के अंदर M1 सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो इसे, ऊपर हेडिंग डाल सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। उसमें क्या लिख लोगे? ऊपर हेडिंग जो आपका M1 है, ठीक है ना, और जो M1
इसके अंदर लेस लिक्विडिटी। M1 और M2 ये क्या है? मनी सप्लाई कॉन्टेंट बहुत है, उसे कर अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है, ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है? बस मैं करा दे रहा हूं, कुछ नहीं है। मुझे बताएगा करेंसी विद पब्लिक आएगी, तो इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो M1, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? M1, ठीक है? उसके बाद M2 निकालना है। अब मुझे बताओ M2 निकालने के लिए क्या ऐड करना है? M2 निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो अगर मैं M1 के अंदर सेविंग ये कर, तो M2 कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दो। M1 M2 निकालना कितने बच्चों को आ गया? देख लो, आंसर में भी ऐसे ही कर रहा है। वैसे ये होमवर्क है, घर मतलब घर पे बैठ के आप कर लेना इसको। बता दो भाई, समझ में आ गया या नहीं आ गया? युवराज को आ गया, युवराज को समझ में आ गया, पार्थ को आ गया, विदिता को आ गया, खुशी को आ गया, ठीक है, अभ्या को आ गया, अभी को आ गया। अब घर पे नहीं ले पाओगे ना, तो बाद में बात। अभिजीत को आ गया, ठीक। उसके बाद भाई M3 निकालना है। M3 में टाइम डिपॉजिट प्लस कर दूंगा, M2 में ये निकल के आ जाए। लो यही कर रहा होगा, कर रहा है ना ये? नहीं, गलत मैंने बता दिया यार इनको, मैं वो कह रहा है यस, ये इनका आंसर गलत है नालायकों। जो M3 निकाला है यहाँ पे M2000555, तो ये इनका आंसर भी गलत है, बता। बात है। और M4 निकालने को प्लस करोगे। अब टोटल डिपॉजिट जब क्या है, क्यों इंक्लूड है? क्योंकि ये ठीक है, तो ये इसका ये आंसर क्यों M, तो इसके पास दो ही आंसर सही है, M1 और M2, बाकी M3 गलत निकाला हुआ है, M4 गलत निकाला हुआ है। तो ये तो हालात है भाई, क्या कर सकते हैं? कहीं दुनिया गलत पढ़ रही है, क्या कर सकते हैं? दुनिया गलत पढ़ रही है। मैं कह रहा हूं पता नहीं आपके टीचर भी क्या पढ़ाएंगे आप। बाकी मैं आपको RBI की बुक दिखा दूंगा, RBI की बुक के अंदर कैसे निकाला हुआ है, जो मैंने सिखाया। CA चार्टेड अकाउंटेंसी का जो बच्चे कोर्स करते हैं, उस किताब के अंदर कैसे निकाला हुआ है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वैसे ही आप खुद ही समझ सकते हो।
भाई ये हालात खराब हो गए इनके। ये सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? कई बच्चे, नजफगढ़ में भी तो बुरा हाल है भाई साहब। वहां के टीचर ही पता नहीं, झोला छाप कहते हैं ना टीचर, वो अच्छी टीचर है नजफगढ़ में, क्या करें। अब ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया, हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी, तो हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या होता है सुन लो। हाई पावर्ड मनी के अंदर जो करेंसी पब्लिक के पास है वो तो आती है, के पास होता है बैंक्स के पास। असली में होता क्या है, हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। हम लोगों ने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, उसका क्या करना होता है, कैश रिजर्व किसके पास डिपॉजिट कराना होता है, किसके पास डिपॉजिट कराना होता है, कराना पड़ता है हर बैंक को। सारे बैंक्स के ना अकाउंट आरबीआई के पास खुले हुए। आपने देखा होगा, आपने मुझे पीएनबी का चेक दिया और मान लो मेरा इसमें है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो भाई हो जाएगा तो आंसर इज यस। है वो कौन बताता है, आरबीआई बताता है। कैश मेरे पास रिजर्व पावर पैसा, इसके अंदर कौन सा रिजर्व आ जाएगा, कैश रिजर्व भी इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो, इस छोटा सा चार्ट बना लो, इसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट बना लो, और चार्ट के एक तरफ हो हाई, एक तरफ लिखो हाई पावर्ड मनी, जिसको एच, एच से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एच से। पावर्ड वर्ड से मनी। और मनी क्या होती है भाई, आपको पता ही होगा, क्या आता है, पहले मनी में लिख लो आप, क्योंकि मनी का आपको पता ही है मनी के अंदर क्या आता है। पहले आप मनी का लिख लो, ये नहीं कर रहा बात। एक बार ये देखते हैं ये निकाल के हैंग करता है नहीं करता। तो मनी के अंदर क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इसमें लिख लो मनी ऑफ, दो चीज लिख, हाँ कॉइन इंक्लूड से है ना, तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट जो कि किसके पास है, वो इसके अंदर आ,
ठीक है जी। पावर्ड मनी के अंदर क्या आएगा भाई, इसमें लिखो हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक आ रहा है इसके अंदर, प्लस दूसरा आपने पढ़ा कैश रिजर्व्स, दिखाना एक बार इसमें आ गया क्या, हाई पावर्ड मनी के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, इसमें तो ये आएंगे, ये मुझे बताओ हाई पावर्ड मनी के अंदर दो चीजें आ गई, एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और जो मनी है उसके अंदर भी क्या आ रहा है, मनी के अंदर भी क्या आ रहा है, करेंसी हेल्ड, ये पॉइंट क्या है, डिफरेंस, हाई पावर्ड मनी के अंदर और मनी में एक ही डिफरेंस है, और वो एक डिफरेंस क्या है, वो एक डिफरेंस क्या कि सर इसमें कैश रिजर्व आता है हाई पावर्ड मनी में, और कैश रिजर्व क्या होता है मैंने आपको बताया है ना, कैश रिजर्व का मतलब क्या है, वो रिजर्व जो हमने आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है और आरबीआई बताता है कितना % रखना है हमें, बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप कैश रिजर्व वर्ड याद कर लो, बाकी डिमांड डिपॉजिट तो एक ही, दोनों के अंदर क्या है ओनली, बस एक डिफरेंस है, मुझे लग रहा है अब नहीं होगा है वो इसकी वजह से है। मुझे बताओ जी चैट बॉक्स के अंदर इसमें कोई डाउट है, जो कैश रिजर्व करता है उसका क्या, उसका क्या होता है, आप चेक नहीं देते हो ये सब, वहां क्लियरिंग के लिए यूज हो जाए, पर भी आ गया ना, उस टाइम आ गया, प्रत्यक्ष कह रहा है नो डाउट, वेरी वेरी गुड, अब आप पढ़ के देख लोगे बेटा आपको सारा समझ में आ जाएगा, पढ़ के देख लोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, पढ़ के देख लोगे सारा समझ में आ जाएगा आपको, कितने बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में बता दो, तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर, फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर, और ये स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है भाई उसके अंदर क्या करना है, ग्रुप के अंदर
सारे बच्चों को ग्रुप के अंदर क्या करना होता है, नोट्स बना के भेजने होते हैं। तो एक अभिजीत ने भेजा था, बाकी किसी बच्चे के नोट्स अभी तक आए नहीं, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों ने बना लिए हैं, अभी तक भेजे नहीं हैं। अब मुझे बताओ ये जो चैप्टर है इसके नोट्स कब तक भेज दोगे? अभिजीत, अभ्या, प्रत्यक्ष, खुशी, पार्थ, संजोक्ता, विदिता, वंशिका, युवराज। अब मुझे ये बताओ कब तक भेज दोगे? कल। अब भाई कल का मतलब कल 12 बजे से पहले। कल का मतलब क्या? कल का मतलब क्या है भाई? कल का मतलब टुमारो होता है। अच्छा विदिता, बहुत बढ़िया बेटा, कल का मतलब टुमारो। पार्थ कह रहा है कल। अरे कल तो मुझे पता है, कल संडे है। संडे को क्या होता है भाई? अभी नवरात्रे चल रहे, नालायक को अंडे मत खा लेना संडे को, ठीक है। अंडे मतलब एक्स, है ना। कल का मतलब टुमारो। वो ये युवराज ने भी लिख दिया, प्रत्यक्ष ने भी लिख दिया। पार्थ कह रहा कल 2 बजे। विदिता कह रही है 12 बजे से पहले। बेटा मुकरना मत, जवान का पक्का होना चाहिए इंसान। वंशिका कह रही 11 बजे से पहले कर दूंगी। क्या बात है भाई, जोश देखो कितना खतरनाक है। वंशिका तो कह रही है बेटा 11 बजे से पहले ही सेंड कर दूंगी। खतरनाक काम हो गया। 11 बजे से पहले किसी की बोली लग रही है भाई? 11 बजे से पहले कोई कर पाएगा? 11 बजे से पहले। अभ्या कह रही है 12 बजे तक। सर कहाँ दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी का नहीं आया अभी तक, खुशी ने सेंड नहीं किया। सबसे बड़ी बोली वंशिका की है 11 बजे से पहले। आखिरी बोली आ गई भाई 12 बजे, ठीक है। खुशी कह रही है 12 बजे तक, ठीक है। चलो सबसे पहले वंशिका भेजेगी, देखते हैं ग्रुप के अंदर जो वंशिका ने बोला है, वंशिका उतने बजे भेजती है या नहीं। तो बेटा ये चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। अब एक और अनाउंसमेंट, अकाउंट्स की क्लास हम लोग 7 बजे स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास हम लोग 7 बजे स्टार्ट करेंगे। सर इतना बड़ा ब्रेक क्यों रख रहे हो? अरे भाई थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग का देख लूं कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो 7 बजे फाइन, सारे बच्चे बता दो 7 बजे फाइन है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं 7 बजे के लिए? और 1 घंटे की क्लास होगी बस, ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फाइन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजोक्ता, पार्थ भी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं सर, डर के आगे जीत है, ड्यू पी के आया हूं। क्या बात है भाई, गुड। तो विदिता, संजोक्ता, पार्थ, प्रत्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चे भाई वंशिका, अभ्या, खुशी, बाकी अभ्या की तो क्लास होगी 8 बजे, अभ्या की क्लास है 8 बजे। युवराज कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। वंशिका, अभ्या कह रही है सर नो सर क्लास नहीं है। कोई बात, फिर तो मजा आ गया भाई, 7 बजे कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो पढ़ेंगे हम लोग 7 बजे, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। अभी एम्पल ऑफ टाइम है आपके पास, पूरा साल है। और ये 12वीं क्लास का रिजल्ट जिंदगी भर काम आना है भाई, जिंदगी भर। खुशी का अभी तक नहीं आया ना, खुशी ने बता दिया। चलो फिर 7 बजे मिलते हैं। एक नया लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। तो अभी ओवर एंड आउट, फिर मिलते हैं 7 बजे।